आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं और वो ये है कि भारत में अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है और इस तरह हमारे देश में अब कोरोना वायरस की कुल 3 वैक्सीन हो गई हैं। पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, ये दोनों ही आप लगवा रहे हैं, और तीसरी अब जो आ गई है वो है रशिया की स्पुतनिक वी। इस वैक्सीन को ऐसे समय में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है जब भारत में वैक्सीन की कमी होने लगी थी। इसलिए अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस तीसरी वैक्सीन के आने के बाद आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत का ये जो युद्ध चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एक नई दवाई आ गई है, एक नई शक्ति आ गई है। आप समझ लीजिए जैसे अब तक हमारे पास 2 मिसाइल थी, अब हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए तीसरी मिसाइल भी आ गई है। सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत चिंताजनक स्थिति है और पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 1,68,000 नए मरीज इससे संक्रमित हुए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत एक दिन में अब 2 लाख नए मामलों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अब चुनौती यह है कि संक्रमण की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी हो गई है, लेकिन वैक्सीन के उत्पादन की रफ्तार जरूरत के हिसाब से अब भी काफी धीमी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, यानी नए मामलों की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर जिस हिसाब से हमारे पास वैक्सीन आ रही हैं उसकी स्पीड पिछड़ जाएगी। यानी किताबों में आप जो डिमांड और सप्लाई का नियम पढ़ते हैं उसकी एंट्री भी अब इस विषय में हो चुकी है। वैक्सीन की डिमांड है लेकिन अब उसकी सप्लाई उतनी नहीं रह गई है और यही वजह है कि इससे कई राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। फिलहाल पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम और उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी है और इन राज्यों में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स को अभी बंद भी करना पड़ा है। हालांकि ये सब बहुत टेम्परेरी है और जैसे ही वैक्सीन आएंगी वैसे ही इन सब सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। यानी जिन लोगों का नंबर था वैक्सीन लगवाने का, अभी उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपसे कहना चाहते हैं, पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी वैक्सीन पाइपलाइन में है और अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये आप तक जरूर पहुंच जाएंगी। वैक्सीन की ये कमी तब देखने को मिल रही है जब देश में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। दोनों भारत में ही बन रही हैं। पहली है भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, और दूसरी है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। लेकिन भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है वो कर रहा है। फिलहाल भारत बायोटेक कंपनी एक महीने में कोवैक्सीन की 50 लाख डोज तैयार कर रही है, एक महीने में 50 लाख, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की 7 से 10 करोड़ डोज तैयार कर रहा है एक महीने में। यह इनकी अपनी अपनी क्षमता है। क्षमता के मामले में कोविशील्ड जो हमारे यहां बन रही है वो कहीं ज्यादा संख्या में बन रही है और कोवैक्सीन बनाने की जो क्षमता है वो अभी कम है, लेकिन भारत की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए वैक्सीन के मामलों की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रशिया की स्पुतनिक वी को अब आखिरकार आज मंजूरी दे दी है, ताकि वैक्सीन की जो कमी है भारत में वो दूर हो सके। और यह भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। अब भारत में 2 नहीं बल्कि आपके लिए 3 वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। बड़ी बात यह है कि एफिकेसी रेट के मामले में स्पुतनिक वी दूसरी सभी वैक्सीन से ज्यादा बेहतर है। तो आपको बताते हैं स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी की एफिकेसी रेट जो है वो 91.6% है, जबकि भारत में बन रही कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 79%, 79% है और कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है। किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट इससे पता चलता है कि ट्रायल के दौरान उससे कितने लोग ठीक हुए हैं। हालांकि ये सक्सेस रेट नहीं होता। सक्सेस रेट और एफिकेसी रेट में फर्क होता है। सक्सेस रेट तभी पता चलता है जब ये लोगों को लगाई जाती है असल में, और एफिकेसी रेट ट्रायल में पता चलती है।
भारत से पहले दुनिया के 59 देश रशिया की इसी वैक्सीन को अपने यहां लगाने की मंजूरी दे चुके हैं। यानी भारत अब 60वां देश है जहां पर स्पुतनिक वी का इस्तेमाल होगा और इन देशों में यह वैक्सीन लोगों को पहले से ही लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स लोगों पर अभी तक बहुत ही कम दिखे हैं और ये कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। इसके अलावा यह वैक्सीन अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है। स्पुतनिक वी की 2 डोज की कीमत लगभग $10 है। यानी अगर रुपए में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा लगभग ₹750। भारत में अभी जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनकी 2 डोज का खर्च ₹500 है, 1 डोज ₹250 की है। और अगर आप सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं तो ये दोनों वैक्सीन आपको मुफ्त में लगाई जा रही हैं। लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो 1 डोज ₹250 की है, 2 लगाएंगे तो ₹500 हो गए। और ये जो स्पुतनिक वी है ये ₹750 की है। हो सकता है स्पुतनिक वी पर सरकार कोई सब्सिडी भी दे और अस्पतालों में इसकी 1 डोज की कीमत भी उतनी ही हो जाए, यानी ₹250। स्पुतनिक वी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना होता है। यानी इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर किया जा सकता है। और अगर आप स्पुतनिक वैक्सीन लगवाते हैं तो इसकी दूसरी डोज पहली डोज के 21 दिन के बाद लगवानी होती है, क्योंकि हर वैक्सीन का एक अलग अलग उसके तौर तरीके होते हैं, उसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं। इसमें आपको 21 दिन के अंदर दूसरी डोज लगवानी होती है। भारत में स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन बना रही दूसरी कंपनियों पर दबाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के नीति आयोग को एक चिट्ठी लिखकर 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। इस कंपनी का कहना है कि वो वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग से एक नई लैब विकसित करना चाहती है, इसलिए उसे 3000 करोड़ रुपए और चाहिए। यानी अगर भारत को अपनी डिमांड पूरी करनी है और उसके लिए पूरी सप्लाई चाहिए तो सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मुझे 3000 करोड़ रुपए और दो, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हम अलग फैसिलिटी लगाएंगे और तब हम भारत की पूरी डिमांड पूरी कर पाएंगे और जो बाहर से भी जो डिमांड आ रही है उसे भी पूरी कर पाएंगे। 3000 करोड़। इसके अलावा भारत बायोटेक ने भी भारत सरकार से 150 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस कंपनी का कहना है कि वो 75 करोड़ रुपए अपनी हैदराबाद और बेंगलुरु की लैब पर खर्च करके उनकी क्षमता को बढ़ाएगी, लेकिन इसमें खर्चा आएगा। इस कंपनी को भी 150 करोड़ रुपए और चाहिए। हालांकि सरकार ने सुरक्षा फंड के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 900 करोड़ रुपए वैक्सीन बना रही कंपनियों को दिए जाएंगे और पहली फंडिंग की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है, जो 100 करोड़ रुपए तक होगी। लेकिन भारत सरकार जितना पैसा दे रही है उससे कहीं ज्यादा पैसा ये कंपनियां मांग रही हैं। जैसे पुणे वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, ये तो 3000 करोड़ रुपया मांग रही है और भारत सरकार ने जो टोटल बजट रखा है सब मिलाकर वो रखा है सिर्फ 900 करोड़। तो ऐसे में क्या होगा? स्पुतनिक वी का इस्तेमाल शुरू होने से वैक्सीनेशन को अब एक नई रफ्तार मिलेगी। इस समय भारत को हर महीने 10.5 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत है। 10.5 करोड़ हर महीने हमें चाहिए, लेकिन वो लगभग 7 करोड़ वैक्सीन ही बना पा रहा है भारत में। तो आप समझ लीजिए कम से कम 3 करोड़ वैक्सीन की कमी है अभी हमारे पास हर महीने। 3.5 करोड़ वैक्सीन की कमी हर महीने हमें हो रही है, लगभग 3.5 करोड़। और ये 3.5 करोड़ की कमी स्पुतनिक वी से पूरी हो सकती है। भारत अगर चाहे तो वो हर साल स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज यहीं पर बना सकता है। स्पुतनिक वी के बाद अब सबकी नजरें दूसरी कंपनियों पर भी हैं, जैसे अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है। अब लोगों की नजर उस पर है कि क्या स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना और फाइजर को भी भारत में एंट्री मिलेगी। इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन का एफिकेसी रेट 90% से ज्यादा है और इन दोनों ही कंपनियों ने भारत में अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी है, यानी दोनों ने परमिशन मांगी है। अब भारत सरकार को यह फैसला करना है कि वो इन दोनों कंपनियों को परमिशन देता है या नहीं देता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर हमें अपने देश में हो रही 3.5 करोड़ डोज हर महीने की जो कमी है उसे पूरी करना है तो फिर हमें सप्लाई बढ़ानी होगी। और सप्लाई तभी बढ़ सकती है जब हम और बड़े प्लेयर्स को अपने देश में आने की अनुमति दें।
स्पुतनिक वी को हमने अनुमति दे दी है। बाकी के जो लोग और कंपनियां हैं उन्हें भी अब देखना ये होगा कि अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। अगर भारत में हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक हमारे देश में 10 करोड़ 45 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। लेकिन कई राज्य सरकारें चाहती हैं कि भारत सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर अपनी शर्तों को हटा ले और ये वैक्सीन सबके लिए खोल दे। 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसे भी आज आपको समझना चाहिए। मौजूदा स्थिति में ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत को स्पुतनिक वी की एक साथ करोड़ों डोज मिलने वाली नहीं है। मुमकिन है अगले कुछ हफ्तों से यह आपके लिए उपलब्ध हो जाए, लेकिन इसकी एक साथ करोड़ों डोज नहीं मिलने वाली हैं। ये धीरे धीरे करके आएगी, इसमें समय लगेगा। इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोवैक्सीन और कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी अभी कुछ महीनों का समय और लग सकता है। हो सकता है जून तक का समय और लगे। ऐसे में फिलहाल हमारा देश अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह, हम तो शुरू से आपको बताते आ रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या ही इतनी है कि कोई छोटी मोटी कंपनी तो इसको पूरा ही नहीं कर सकती। आपको बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी कंपनियां एक साथ मैदान में उतारनी पड़ेंगी, तब जाकर भारत जैसे विशाल देश की डिमांड पूरी हो पाएगी। हमारी जनसंख्या इतनी विशाल है। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो वैक्सीन की बर्बादी को गंभीरता से लेकर इस संकट को थोड़ा कम जरूर कर सकती हैं। और इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं और आप भी मदद कर सकते हैं। वो ऐसे कि अभी कुछ जगहों पर वैक्सीन बर्बाद हो रही है, किसी के काम नहीं आ रही, और इसका कारण है मल्टी डोज वायल, जिसे एक वायल से कम 10 या 20 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। यानी अगर ये खुल गया, एक वायल खुल गया और उससे 20 लोगों को वैक्सीन देनी है और वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 17 लोग हैं, तो बाकी की 3 डोज नष्ट हो जाएंगी। आप ऐसा समझ लीजिए, एक डब्बा खुला, उसमें 20 डोज हैं और अगर वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोग 20 नहीं हैं, वो 17 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं, तो जो बाकी की बचेंगी वो वापस अब काम नहीं आने वाली, वो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अगर वैक्सीन लगवाने के लिए आप योग्य हैं तो आप खुद को रजिस्टर जरूर करवाइए, क्योंकि हो सकता है आपके हिस्से की वैक्सीन इसी तरह कहीं ना कहीं इस देश में बर्बाद हो रही हो। हालांकि भारत में अभी लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर यह वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा सबसे पहले बुजुर्गों को माना जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं दुनिया भर से, उससे तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। भारत में अभी कोरोना वायरस से जो लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनकी उम्र 45 साल से कम है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज कुल नए मामलों में से 65% वो हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है। अभी फिलहाल दुनिया में कोरोना से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और ब्राजील के अस्पतालों में जो मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, उनमें 40 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा हैं और बुजुर्ग कम हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि युवाओं को नौकरी और दूसरे कामों के लिए बाहर ज्यादा जाना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। और दूसरा कारण है ब्राजील में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, जिसे P1 कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्ट्रेन कहीं ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये स्ट्रेन ऐसे लोगों को भी अब अस्पताल पहुंचा रहा है जो पूरी तरह स्वस्थ हैं और जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप सोचते होंगे कि आप तो हर रोज जिम जाते हैं, आप बड़े स्वस्थ हैं, आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कोरोना वायरस से खतरा नहीं है, तो ये सोच आपको बचा नहीं पाएगी। ये सोच आपको बीमार कर सकती है। अब दुनिया भर में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं और आपके मन में भी कई बार ये बात आती होगी कि आप कंफ्यूज रहते होंगे कि आखिर कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, और अब तो आपके पास तीसरी चॉइस भी आ गई है, स्पुतनिक वी लगवाएं। कभी आपके मन में ये भी आता होगा कि एक कोविशील्ड लगवा लेते हैं और एक कोवैक्सीन लगवा लेते हैं। ऐसा भी आपके मन में आता होगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन अच्छी है, कई कहते हैं कोविशील्ड अच्छी है, कई लोग कहते हैं कोविशील्ड का साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आपके मन में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा और कई बार आपको लगता होगा कि सारी ही लगवा लेते हैं। अब आपको हम वैक्सीन की इसी कॉकटेल के बारे में बताते हैं। अगर आपने इनको मिला लिया तो ये कॉकटेल बन जाएगी।
आपने इस तरह पहले मिक्स्ड जूस पिया होगा, उसमें लगभग सभी फलों का जूस होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मिक्स्ड फ्रूट जूस की तरह ही कोरोना वायरस की भी एक ऐसी वैक्सीन आ जाए जिसमें सभी दवाइयां थोड़ी थोड़ी मिली हुई हों, सबका थोड़ा थोड़ा सारी वैक्सीन का मिश्रण हो, तो क्या होगा? कई देशों में अब इस पर रिसर्च शुरू हो गई है। इसलिए आपको वैक्सीन के इसी कॉकटेल के बारे में हम आपको बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा आप। इसे पूरी दुनिया वैक्सीन रीमिक्स कह रही है। आपने गानों के रीमिक्स तो जरूर सुने होंगे, लेकिन ये वैक्सीन का रीमिक्स है। सोचिए क्या जमाना आ गया है, अब वैक्सीन का भी रीमिक्स हो रहा है। और इसके तहत ब्रिटेन में ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। वहां वैक्सीन की पहली डोज किसी और कंपनी की लगाई जा रही है और दूसरी डोज किसी और कंपनी की लगाई जा रही है। सोचिए, जैसे आपके साथ अगर ऐसा हो तो उदाहरण के तौर पर आपको पहली डोज कोवैक्सीन की लगाई जाए और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगाई जाए, तो कैसा रहेगा? ब्रिटेन के अलावा जर्मनी में भी यह प्रयोग हो रहा है। वहां 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन की अब अलग अलग डोज लगाई जा रही हैं। और कुछ रिसर्च में ऐसा भी दावा किया गया है कि अगर वैक्सीन की अलग अलग डोज लगाई जाएं तो इसका इम्यूनिटी सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और चीन ने भी ऐसा माना है। चीन की वैक्सीन का एफिकेसी रेट ज्यादा नहीं है, इसलिए वो भी लोगों को अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन मिक्स करके लगा रहा है और इसीलिए हम इसे वैक्सीन का कॉकटेल कह रहे हैं। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है और अभी आप पढ़ने के लिए और ये सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी आप इस प्रयोग के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि फिलहाल ये एक प्रयोग ही है और जब तक इस प्रयोग के सही और पक्के नतीजे नहीं आ जाते तब तक कहा नहीं जा सकता कि ये प्रयोग सफल रहेगा या नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने आपको ये बताया है कि इस तरह के प्रयोग अब दुनिया में कई देशों में शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले इनके नतीजे आ जाने दीजिए। जब सब जगह नतीजे ठीक से आ जाएंगे, शोध हो चुका होगा, तब आप इसके बारे में सोचिएगा। अभी आपको जो भी वैक्सीन उपलब्ध है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या थोड़े दिनों के बाद स्पुतनिक वी हो जाएगी, तो आप जैसे ही आपकी बारी आए सबसे पहले तो आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए। इससे आपके ऊपर जो बड़ा खतरा है कोरोना वायरस का, वो बड़ा खतरा जो है वो टल जाएगा। ये आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करेगी। इसके बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन अब आपकी जान नहीं जाएगी, अब आपके शरीर पर उसका उतना असर नहीं रहेगा। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप इस वायरस को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के शमशान घाटों से आई हैं, जहां मृतों के मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी अब वेटिंग लिस्ट है और इंतजार करना पड़ रहा है। आपसे हम माफी चाहते हैं, इस समय रात के समय आप में से बहुत सारे लोग अपना डिनर कर रहे होंगे। ये समय ऐसी तस्वीरें दिखाने का है तो नहीं, लेकिन देश को जागरूक करने के लिए, आपके मन में इस मुद्दे की गंभीरता को जगाने के लिए ये तस्वीरें दिखाना भी बहुत आवश्यक है। अब आप देख लीजिए, देश भर के शमशान घाटों में वेटिंग लिस्ट चल रही है। मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो गई है। एक तरफ सड़कों पर लापरवाही की भीड़ आपको दिखेगी, दूसरी तरफ शमशान घाटों पर इस लापरवाही की वजह से अंतिम संस्कार की भी भीड़ लगी हुई है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके अंतिम संस्कार में उनके अपने लोग भी, परिवार भी शामिल नहीं हुए। इन लोगों ने कोरोना वायरस के डर की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। अब ये तस्वीर आपके सामने से हटा लेते हैं, लेकिन जो बात कहने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा, पहले किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि का अंदाजा उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कमाया है, उसकी असली जो पूंजी है, उसका अंदाजा इस बात से लगता था कि उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं। लोग कहते थे यही तो मेरी असली पूंजी है, लेकिन ये पूंजी पता चलती थी मरने के बाद। ज्यादा लोग आते हैं तो पता चलता था ये आदमी बहुत ही लोकप्रिय है, इसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया होगा, इसने जीवन में बहुत मित्र बनाए होंगे, सम्मान कमाया होगा, और इसीलिए उसकी अंतिम यात्रा में इतने सारे लोग आए और उसकी आत्मा भी खुश हो जाती होगी। लेकिन आज कोरोना वायरस की वजह से जीवन और मृत्यु की ये परंपराएं भी बदल गई हैं। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत पूंजी कमाई हो, बहुत दोस्त कमाए हो, बहुत सम्मान कमाया हो, और आपकी अंतिम यात्रा में आपकी ऐसी उम्मीद हो कि हजारों लोग आएंगे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है। अब शायद अगर आपका पूरा परिवार भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मृत्यु की ये कहानियां आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जीवन की कीमत को पहचान पाएं। कोई महामारी आए या ना आए, लेकिन
पृथ्वी पर मौजूद 100% लोगों का एक ना एक दिन जाना तो तय है, एक ना एक दिन मरना तय है, मृत्यु तय है। और मृत्यु एक ऐसी चीज है, वो बहुत पंक्चुअल होती है, हमेशा समय पर आती है। जीवन तो लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, और जीवन तो आपको धोखा दे सकता है। मृत्यु आपको कभी धोखा नहीं देगी, हमेशा समय पर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु के बारे में कहते हैं मृत्यु हमेशा इंसाफ करती है, क्योंकि मृत्यु के सामने अमीर गरीब जाति पाति आप कैसे भी हैं, कोई भी हैं, सब एक जैसे हैं। यानी मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसकी आपके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए मृत्यु के बारे में जरूर सोचिए, तभी आपको अपने जीवन की कीमत के बारे में एहसास होगा, अंदाजा होगा। और अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.